कक्षा 7 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 9 अर्थात त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, पहले पाठ देख लेते हैं, पाठ में क्या दिया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ शब्द मन के हिंदी अर्थ ले रहे हैं हम। पहले सुरता है। सुरता का मतलब याद। और लौट गए मतलब वापस आ गए। न्याय मतलब न्याय के लिए है। कड़क मतलब कड़ी कठोर से है। मालगुजार यानी बड़ा किसान। उसके बाद ऊखर मीन्स उनका। सनद प्रमाण पत्र। जगह मतलब जगह स्थान। राज मतलब राज्य। सकेल के इकट्ठा करके। तीर तकार आसपास। सरलग लगातार। अगुवाई नेतृत्व। तीर पास। रही रहेंगे घलो भी। तेखर से थी जिसके लिए। एखर इसके। चलिए पाठ का सारांश देख लेते हैं, हिंदी में क्या सारांश है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दैहान गांव के ठाकुर दीनदयाल सिंह के यहाँ हुआ था। उनकी माताजी का नाम नर्मदा देवी था। 16 वर्ष की आयु में ठाकुर प्यारेलाल का विवाह रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी गोमती देवी के साथ कर दिया गया। उन्होंने शासकीय बहुत उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर से मैट्रिक पास की। नागपुर के हिस्लाप कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किया, इसकी परीक्षा पास की। पिताजी के निधन के कारण उनकी पढ़ाई कुछ समय के लिए रुक गई थी। ठाकुर साहब की पढ़ाई का प्रति इनका लगाव बहुत था। वे बुद्धिमान थे और इलाहाबाद से बीए करने के बाद वकालत की परीक्षा पास की। उन्हें खेलकूद में भी लगाव था। खिलाड़ी भावना उनके सार्वजनिक जीवन में भी थी। राजनीति में वे डट कर काम करते थे। आजादी के लिए, जनता के हित की रक्षा के लिए वे दिन रात लगे रहते थे। वकालत के द्वारा गरीब एवं कमजोर व्यक्तियों को न्याय दिलाते थे। राजनांदगांव के बीएमसी मिल के मजदूरों को संगठित कर हड़ताल के माध्यम से उन्हें उनका हक दिलवाया। यह देश का लंबा यानी 36 दिन का चलने वाला बड़ा हड़ताल था। ये सन 1920 में उन्होंने गांधी जी के साथ अंग्रेजी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी के कहने पर उन्होंने 4 वर्षों तक वकालत नहीं किया। इस बीच उन्होंने राजनांदगांव के आसपास जन जागरण के बहुत कार्य किए। राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोला। खादी के महत्व के प्रचार के लिए उन्होंने खुद चरखा चलाया तथा दूसरों को भी सिखाया। रायपुर शहर आजादी की लड़ाई का बड़ा स्थान बन गया था। यहाँ पर ठाकुर साहब की मुलाकात पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी एवं बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई देशभक्त एवं साहित्यकारों से हुई। गांधी जी के नेतृत्व में जब सन 1930 में अंग्रेजी शासन के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, तब ठाकुर साहब भी तन मन धन से उसमें जुड़ गए। ठाकुर साहब ने अंग्रेजों के लगान नीति का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष की जेल की सजा हुई। 26 जनवरी 1932 को रायपुर के गांधी चौक में अंग्रेजी शासन के विरोध में बहुत कड़े शब्दों में भाषण दिया, जिससे उन्हें 2 साल के लिए सजा सुनाया गया। उनकी सारी संपत्ति को सरकार ने कुर्क यानी आत्मसात कर लिया तथा उनकी वकालत की डिग्री को भी जब्त कर लिया गया। सन 1933 से 1937 तक ठाकुर साहब महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। उन्होंने अछूत उद्धार तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने मोमिन यानी मुसलमान बुनकरों को एकजुट कर उन्हें काम दिलाया। वे गीता तथा कुरान दोनों के विद्वान थे।
प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहते हुए वे पहली बार सन 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य विधायक चुने गए। वे रायपुर नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष एवं 2 बार विधायक चुने गए। जब कांग्रेस का अंतरिम सरकार बना तब डॉक्टर खेर के नेतृत्व में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री बने। इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ कॉलेज की शुरुआत की। यह छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय बना। आज यह प्रदेश का प्रमुख महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के विकास के लिए ठाकुर साहन ने बहुत योगदान दिया। 6 जुलाई 1945 में उन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की नींव रखी। गरीब, मजदूर, किसान और आदिवासियों के वे मुक्ति दूत बन गए थे। ठाकुर साहब त्यागी, तपस्वी एवं जन नेता के एक अद्भुत रूप थे। भूमिहीन खेतिहर मजदूरी को भूस्वामी बनाने की प्रतिज्ञा लेकर वे आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान क्रांति के सिपाही बन गए। वे जिस गांव में जाते वहां के माल गुजार और बड़े किसान अपने जमीन का दान कर देते थे। इसी भूदान के 2200 मील की लंबी यात्रा के दौरान जबलपुर के पास ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए, अर्थात उनका आकस्मिक निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उन्होंने समूचे देश के लिए जो बलिदान किया, इसके कारण उन्हें त्याग मूर्ति कहा गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह एक त्यागी, तपस्वी, समाजसेवी एवं यशस्वी नेता थे। वे एक दुर्लभ पुरुष थे। वे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए लड़ने वाले पहले नेता थे। अब प्रश्न की बारी आती है। प्रश्न उत्तर लेने हैं। इसमें क्या क्या उत्तर दिए हैं, इसके क्या हम लोगों को करना है इसके अंदर। चलिए देखते हैं जरा। पहला प्रश्न आ रहा है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह वकालत ल समाज सेवा के रद्दा बनाई कैसे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत को समाज सेवा का रास्ता बनाया, कैसे, ये उत्तर देना है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह वकालत ल समाज सेवा के रद्दा ऐसे बनाई कि ओमन गरीब और कमजोर मनखे मन न्याय देवाय बर ओखर डाहर के वकालत करके ओमन ला ओखर हक देवाय बर अन्याय के खिलाफ ओमन वकालत लड़ाए। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत को समाज सेवा का रास्ता ऐसे बनाया कि वे गरीब और कमजोर व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए उनकी तरफ से वकालत करके उन्हें उनका हक दिलाया करते थे। अन्याय के खिलाफ वे वकालत की लड़ाई लड़ते थे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया नेता ठाकुर प्यारेलाल काबर कहे गए हैं। उत्तर है इसका, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया नेता ठाकुर प्यारेलाल को इसलिए कहा गया है क्योंकि वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बुनकर, मजदूर और किसानों को संगठित किया और उन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना की। भूदान आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल ने गांव-गांव में पैदल यात्रा की। ठाकुर प्यारेलाल पढ़ाई में बाधा आए के बाद भी आगू के पढ़ाई कैसे करीस? ठाकुर प्यारेलाल ने पढ़ाई में बाधा आने के बाद भी आगे की पढ़ाई जारी रखी। वे बहुत ही गुणवान थे। उन्होंने बीए की परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1916 में वकालत की परीक्षा पास की। ठाकुर प्यारेलाल स्वदेशी भावना ल कहां-कहां तक बढ़ाइस और ओकर जनता में का प्रभाव पड़िस? उत्तर है, ठाकुर प्यारेलाल स्वदेशी भावना के लिए अंग्रेजी शासनकाल में राजनांद गांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल होकर स्वदेशी आंदोलन की लहर चलाई और राजनांद गांव के आसपास गांव में भी राष्ट्रीय चेतना के विस्तार का काम शुरू कर दिया।
राजनांदगांव में ही राष्ट्रीय विद्यालय खोला। खादी के महत्व का प्रचार करने के लिए ठाकुर साहब खुद चरखा चलाते थे और दूसरों को भी सिखाए। उनका जनता पर यह प्रभाव पड़ा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना का गीत बन गया। बच्चों से वे टोली बनाकर वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। भूदान आंदोलन के का मतलब होते और प्यारेलाल के भूदान आंदोलन में का योगदान रही लिखा। उत्तर ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर ला भूमि स्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहेब सिपाही बन गए। ओमन जे गांव में जावे ओला माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवे। यही भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारेलाल शहीद हो गए। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूस्वामी बनाने का प्रण प्रतिज्ञा के साथ आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहब सिपाही बन गए। वे जिस गांव में जाते वहां के मालगुजार और बड़े किसान अपनी जमीन का हिस्सा दान कर देते। इसी भूदान के 2200 मील की लंबी पदयात्रा में वे जबलपुर के पास शहीद हो गए, अर्थात पद यात्रा के दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर साहब के का योगदान रहीस। तो शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर साहब का क्या योगदान रहा, इसी का उत्तर देना है। ठाकुर साहब है राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोली। डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने के बाद ओमन अब प्रदेश में शिक्षा के विकास और विस्तार पर बहुत अकन योजना बनाई। जोमन है छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना करीन, जैन है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय शुरू करीस। ठाकुर साहब ने राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय प्रारंभ किया। डॉक्टर खरे ने मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के अनेक योजनाएं बनाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की शुरुआत की गई। खिलाड़ी भावना के का अर्थ होते और ओकर अपन जीवन में कैसे प्रयोग करे जा सकते। कक्षा में समूह में चर्चा करके लिखाओ। उत्तर है खिलाड़ी भावना का यह अर्थ होता है कि खेल के मैदान में जी जान से लगे रहना चाहिए। जीवन में इसका प्रयोग करने से सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। हमें जी जान से लगे रहकर कोई भी कार्य को करना चाहिए। जीवन में भी खेल की तरह ही नियम पूर्वक जीना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए। जीवन को भी खेल खेल में बिना किसी के पक्षपात किए बिना जीना चाहिए। ठाकुर प्यारेलाल जैसन छत्तीसगढ़ के कौन कौन नेता रहीन, वोकर आजादी में का योगदान रहीस, शिक्षक और साथी से जानकारी प्राप्त कराओ। उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल जैसन छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा, शहीद वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर चेरीलाल, पंडित रत्ना झा, नारायण राव मेघावाले, डॉक्टर वामन राव लाखे, सेठ शिवदास डागर आदि सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने सन 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर सैन्य दल बनाया और अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बोल दिया और लोगों में क्रांति की लहर जगाई। डॉक्टर खूबचंद बघेल का छात्र जीवन से ही देश सेवा के कार्य में जुड़े रहे। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ गांव-गांव घूमकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। उन्होंने सन 1920 में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आंदोलन किया। स्वदेशी प्रचार के लिए उन्होंने अपने गांव बेच दिए और राजनीतिक अन्याय का विरोध
कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किया। ठाकुर साहब जन सेवा के अब्बड़ काम करें। जन सेवा का मतलब होते तुमन ला जन सेवा के मौका मिली तो का करहो, संगवारी मनसन बात कर लिखाओ। उत्तर है ठाकुर साहब जन सेवा के अब्बड़ काम करीन। जन सेवा का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, समाज सेवा करना, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करना। हमें जन सेवा का मौका मिलेगा तो हम भी दूसरों के लिए काम करेंगे। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र, धर्मशालाएं चलाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो जन सेवा के कार्य करती हैं। हम उनसे जुड़कर भी जन सेवा का कार्य कर सकते हैं। देश में कोई बड़ा संकट जैसे आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा आए तो सबको मिलजुल करके एक साथ स्वेच्छा से धन और श्रम का योगदान देना चाहिए। हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना है। सभी के सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। सर्वप्रथम हम देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। पाठ में जुरैया शब्द पर ध्यान देवो। ये शब्द जुझान क्रिया में इया प्रत्यय के जोड़ में बने। जुरैया तुमन मन 5 क्रिया शब्द में इया प्रत्यय लगा के नवा शब्द बनावो और अपन वाक्य में प्रयोग करो। तो पढ़ैया होगा, जवैया हो गया, खलैया हो, चलैया हो गया, खवैया हो गया, करैया हो गया, भैया भरैया हो गया और धोवैया आदि हो गया। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग भी कर सकते हैं आसानी से। चलिए पाठ में तीर तखर शब्द आए हवे। तीर शब्द है समर्थक शब्द आए। एक अर्थ है नजदीक या पास। फिर तीर तखर शब्द के कोनो अर्थ नहीं निकले। दोनों शब्द के संग्रह प्रयोग करे शब्द युग्म बन जाते और एक अर्थ निकले थे आसपास। ऐसने ढंग के युग्म शब्द के चाय वाय शब्द युग्म के 5 शब्द सोच के लिखो और ओला अपन वाक्य में प्रयोग करो। तो लड्डू वड्डू, साग वाग, पानी वानी, मीठा मीठा, खाना वाना, कपड़ा लत्ता, नेता गोता आदि, नता गोता आदि। खाले लिखे शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखो। तो उत्तर है ये सुरता मतलब भूलना, कड़क मीन्स कोमल, नरम, निर्माण, तोड़ना और दुर्लभ, सुलभ, स्वदेशी, विदेशी, पहली, आखिरी, तीर और तखार, ये विलोम शब्द हैं सारे। स्वतंत्रता सेनानी मन के जीवन से हमन ला का प्रेरणा मिलत है। संगवारी मन संवाद कर लिखा। तो ये उत्तर है नंबर 1। स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए ही जियो और देश के लिए ही मरो। त्याग और समर्पण की भावना प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। देश में संकट आने पर एकता से सामना करें। स्वांतः सुखाय नहीं सर्वे भवन्तु सुखानि या वासुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। अपने जीवन से पहले देश के प्रति आदर बड़ा है। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।